प्रार्थना का लक्ष्य कैसा होना चाहिए? प्रायः देखा जाता है कि बालक क्रीड़ा में मग्न रहता है, परंतु जो ही उसे चोट लगती है, उसे माँ की याद आती है। ऐसी ही स्थिति हमारी है। हमें ईश्वर कब चाहिए? जब हमें किसी प्रकार का कष्ट हो, जब हम धन से हीन हो, जब हमारे किसी प्रिय का हमसे बिछोह हो जाए, जब हमारी कोई आकांक्षा मूर्त रूप न ले पा रही हो। अक्सर तभी हमें ईश्वर का स्मरण हुआता है। जब तक हम माया के अधीन होकर सुख सागर में तैर रहे हैं, तब तक हमें ईश्वर के अभाव का बोध ही नहीं होता। जब समस्त जगत में थपेड़े मिलने लगते हैं, हमारा सुख सागर निराशा के भंवर में बदल जाता है, तब हम ईश्वर के अन्वेषण की ओर उन्मुख होते हैं। हमें इस जगत से परे एक चमत्कारी अभिभावक की आवश्यकता अनुभव होती है, जो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करे, जिससे हमारे समस्त दुख दर्द किसी जादू की तरह दूर हो जाए। मनुष्य के अंदर जो ईश्वरीय तत्व है, उसे बिसरा देना ही सबसे बड़ी भूल है। वस्तुतः ईश्वर कोई जादूगर नहीं है। अपनी प्रार्थना का उत्तर हम स्वयं देते हैं। बालक को चोट लगी, वह माँ के पास रोता हुआ गया। माँ ने मरहम पट्टी कर दी, पर उसकी चोट उसके अपने अंदर की शक्ति से भरी। महात्मा गांधी ने कहा है कि प्रार्थना मांगना नहीं है, यह तो आत्मा की लालसा है। प्रार्थना में शब्दों के बिना हृदय का होना, हृदय के बिना शब्दों के होने की अपेक्षा बेहतर है। प्रार्थना में अनवरत बहते आंसू ही सबसे पावन प्रार्थना पत्र होते हैं। अंतिम इच्छा तो उसकी ही चलेगी कि हमें कितनी पीड़ा मिलेगी या कितना सुख। हमारा पूरा बही खाता उसके समक्ष है। सांसारिक चीजों की कामना के लिए प्रार्थना करना अपने भीतर के ईश्वरीय तत्व का अपमान है। कष्ट अधिक हो तो कष्ट सहने की शक्ति मांगनी चाहिए, न कि भौतिक लाभ के लिए विलाप करना चाहिए। शूद्र का विराट से मिलन हो, प्रार्थना मनुष्य को उसके इस अंतिम लक्ष्य से मिला देने के लिए होनी चाहिए। वही सच्ची प्रार्थना है। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।